अब जैसे कई लोगों को लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में हमारे को ये सब जो हीलर हैं या दूसरे लोग हैं हमको मदद करेंगे या हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, हम काउंसलिंग करेंगे, ये सब वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें होती हैं। तो वो कहते हैं कि पहले तो देखिए कि अगर आपके रिलेशनशिप खराब है तो क्यों खराब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर लोग खालीपन महसूस करते हैं अंदर से, क्योंकि हमारे मन हमारा परिवार और हमारा समाज देता है। हमारी जिस तरीके से कंडीशनिंग की जाती है, हम अपने आप को जितना धकेलते जाते हैं कि नहीं हम अच्छे नहीं हैं, हम लायक नहीं हैं, हम अपने सेल्फ लव को भूलते चले जाते हैं, सेल्फ एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपने आप को। तो उसके कारण जो खालीपन होता है, उसके कारण वो खुशी, वो खालीपन को भरने के लिए जो खुशी होती है उसको ढूंढने के लिए लोग रिश्ते बनाते हैं। तो जहां पे आपके एक्सपेक्टेशन है किसी रिश्ते से, यदि आप शादी कर रहे हैं ये एक्सपेक्ट करके कि आपका हस्बैंड आपको प्यार करेगा और आप फुल मतलब आप भर जाओगे, तो वहां पर आप बिल्कुल फेल हो जाओगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपको नहीं करनी है रिश्ते से। खुशी ढूंढने के लिए आपको रिश्ता नहीं करना है, खुशी को बांटने के लिए आपको रिश्ता बनाना है। तो खाली व्यक्ति हमेशा दूसरे से प्यार मांगेगा, दूसरे से वैलिडेशन मांगेगा, दूसरे से सपोर्ट मांगेगा, तो उसके रिश्ते में हमेशा कलह होते रहेगी, संघर्ष होता रहेगा। पर जब आप मेडिटेशन करेंगे, आपके रिश्ते चाहे कितने भी बिगड़े, वो आगे मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि अगर आपके कितने भी रिश्ते खराब हो, जब आप मेडिटेशन करते जाते तो आपका अंदर का जो खालीपन है वो सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस से भर जाता है। फिर आपको सामने वाले से वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि आप अच्छे हो कि नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हो कि नहीं, आप अपने आप में खुश रहोगे। सामने वाला कुछ बोलता है तो आप समझ जाओगे कि उसकी राय है, मैं ऐसी नहीं हूं। तो आपका जो रिश्ता है, जो एक्सपेक्टेशन के ऊपर टिका था, वो हट जाएगा। फिर आप सिर्फ बांटोगे, लेने की कोई आपकी इच्छा नहीं रहेगी। इसीलिए मेडिटेशन को अल्टीमेट पावर कहा जाता है कि उससे बेहतरीन चीज आप अपने आप को गिफ्ट नहीं दे सकते। आपके रिलेशन भी भरते जाएंगे, अच्छे होते चले जाएंगे, लविंग होते चले जाएंगे, क्योंकि आप अंदर से भरे हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है। पर इस सब चीजों के लिए, आपकी चाहे रिलेशनशिप की बात जब हम कर रहे हैं, तो इस सब के लिए आपको समय लगेगा। एक रात में आप न अपने आप को चेंज कर सकते हैं, न आपकी वाइब्रेशन से सामने वाला एक रात में बदलेगा। आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है अपने आप को पहचानना और अपने आप को बदलना। रिश्तों में सुधार की कोई संभावना नहीं होती, रिश्तों में स्वीकारना ही एकमात्र उपाय रहता है। तो पहले अपने आप को स्वीकारिए, अपने आप को स्वीकारेंगे, सामने वाले को भी स्वीकार चल जाएंगे। पर इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, सहनशील होना पड़ेगा, और आपको रोजमर्रा के जीवन में इस धैर्य को अपनाना पड़ेगा। जितना आप इसको धैर्य को अपनाते जाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल और आपकी फिजिकल लाइफ बैलेंस होते चली जाएगी। ये गोल्डन मिडिल पाथ है। इसके लिए धैर्य बहुत चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि 6 महीने में आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। धैर्य, टन्स के टन्स आपको धैर्य करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये पूरे जन्म के आखिरी में जाके आपके रिश्ते सुधरे, उतना आपको धैर्य रखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन तो आपको करना ही नहीं है कि कब होने वाला है, कब मुझे ये रिजल्ट मिलने वाला है। सिर्फ आपको अपना मेडिटेशन करते जाना है, धैर्य रखना है, सहनशील बनना है, एक्सेप्ट करते जाना है। स्वतः ही आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। तो आपको मेडिटेशन के साथ ये याद रखना है, पेशेंस और सिंसियर सीकर बनना है। सिंसियर मतलब नियमित। ऐसा नहीं कि 4 दिन करे और 2 दिन आप भूल गए, और 2 दिन बिजी हैं, 2 दिन लड़ाई हो गई तो मैंने नहीं किया। नहीं, आपको वो टाइम अपने आत्मा के लिए निकालना ही है, अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए निकालना ही है। तो मेडिटेशन आखिरी और सर्वश्रेष्ठ उपाय है आपके सेल्फ हीलिंग के लिए। यदि आप सोचते हैं कि मेडिटेशन के बगैर आप सिर्फ बुक्स पढ़कर और ये जूम सेशंस के द्वारा आप सेल्फ हीलिंग कर लेंगे, तो इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना। जब तक कि आप अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगे, हीलिंग तो बहुत दूर की बात, आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाएंगे।
दूसरा जो मेन हमारा है स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं को पढ़ना। तो स्वयं को पढ़ना तो हम मेडिटेशन के द्वारा कर ही रहे हैं, जितना ज्यादा हम मेडिटेशन करते जाएंगे अपने आप को जानते जाएंगे, पर आध्यात्मिक पुस्तकें आपको और प्रेरित करती हैं मेडिटेशन के लिए और अपने ऊपर विश्वास रखने के लिए। मेडिटेशन की प्रोसेस में भी आपको विश्वास होना चाहिए। आपको नहीं लगना चाहिए कि आनापानसती मेडिटेशन कहीं स्लो तो नहीं है, वो तो फास्ट हो रही है उसकी हीलिंग, वो तो जा रही है एंजल्स वाले में, उसकी फास्ट हो रही है, उसकी 3 महीने में हीलिंग हो गई, मैं तो 6 महीने से आनापानसती मेडिटेशन कर रही हूँ। तो इस मेडिटेशन प्रोसेस में भी आप विश्वास करिए, और ये बुक्स जो हैं वो आपको अपने अंदर श्रद्धा बढ़ाएगी, आपकी बाहर की निर्भरता से दूर रखेगी और आपकी विवेक बुद्धि को दबाएगी। मेडिटेशन और स्वाध्याय आपका डिसर्नमेंट मतलब विवेक बुद्धि को जगाता है कि कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। ये मेडिटेशन मेरे लिए सही है, मैं कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। ये लोग जो मुझे इनवाइट कर रहे हैं, यहाँ मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कोई चीज बुरी नहीं है। आपको सिर्फ अपनी सेल्फ हीलिंग से मतलब है, उन लोग क्या कर रहे हैं हमें मतलब नहीं, वो सब अच्छा कर रहे हैं। तो आपकी जब विवेक बुद्धि जगेगी तभी आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और यही आपका स्वाध्याय आपको सत्य और माया में भी भेद बताता है। सत्य क्या है? सत्य ये है कि हम आत्मा है, ये पूरी संसार आत्मा है। आत्मा कहो परमात्मा कहो, बात एक ही है। तो सत्य एक ही है, आत्मा, हम शाश्वत आत्मा है। और माया कि ये संसार सब कुछ है, ये मैं शरीर हूं, ये मेरा घर है, ये सब माया। तो इन दोनों में भेद करना भी आपको स्वाध्याय और मेडिटेशन के द्वारा ही हो सकता है। और सही मेडिटेशन सिर्फ आनापानसती मेडिटेशन है। श्वास जो आपके जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक के आपकी ट्रू कंपेनियन है, सच्चा साथी है, उसी के साथ जुड़ना है। जैसे हमने रमन महर्षि में भी पढ़ा था कि मन और श्वास हमारी आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं। तो जैसे हम श्वासों पे ध्यान देते हैं, हम डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं अपनी आत्मा से। तो प्रदीप सर कहते हैं कि कई बार आप लोगों को मेडिटेशन करते करते लगेगा कि अरे बाप रे, हमारी हीलिंग तो हो नहीं रही, मेरी तबीयत तो ठीक हो नहीं रही है और मेरे रिश्ते सुधर नहीं रहे हैं। हम बहुत जल्दी एक पैरामीटर वो बना लेते हैं कि नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। तो बोले आप कैसे जानेंगे कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, आपकी आत्मिक विकास हो रहा है कि नहीं? सबको उत्सुकता होती है। तो आप अभी बड़े रिजल्ट्स की तरफ मत जाइए कि आपकी बीमारी ठीक हुई कि नहीं, बाकी और दूसरी चीजें, रिश्ते सुधरे कि नहीं। पहले आप ये देखिए कि रोजमर्रा के जीवन में आप पहले से ज्यादा खुश और जीवंत हो कि नहीं, बिल्कुल आपकी वाइटलिटी है कि नहीं, कि जीवन के उतार चढ़ाव में बिना विचलित हुए आप खुश रह पा रहे हैं। अगर खुश रह पा रहे हैं तो बिल्कुल आपकी हीलिंग हो रही है। क्या आपकी ऑरा चमकदार हो रही है? क्योंकि हम जब अपनी आईज में देखते हैं तो एक हमको अपने ऑरा, हमको हम डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं, पर हम अपने अंदर की क्या बोलना चाहिए, रेडियंस को देख पाते हैं। और जब आप अपनी लाइफ में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होने के बाद भी खुश रहते हैं और आप इतने विचलित नहीं होते, उतनी देर तक के आप हर्ट नहीं होते, बहुत जल्दी आप शांत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो आप समझ जाना कि आपकी हीलिंग हो रही है। आत्मा जानती सब कुछ है पर पृथ्वी पर आकर भूल जाती है। इसीलिए स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य आपको प्रेरित करता है, आपको सीरियस बनाता है कि ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर है। और मेडिटेशन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा आपको अपनी पोटेंशियल, अपने ऊपर विश्वास भी बढ़ता जाता है। जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उस ऑथर की एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, और घूम फिर के हर स्पिरिचुअल बुक आपकी क्षमता और आपको अंदर की यात्रा की तरफ ही प्रेरित करती है। जैसे अगर मैं सोचूं कि मैं पहले जब तक ये बुक्स नहीं पढ़ती थी, मैं उतना अपने आप से प्यार भी नहीं करती थी, उतना मैं अपने आप को जानती भी नहीं थी। जितना आपकी बुक्स पढ़ते जाएंगे आपका क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होते जाएगा। जितना कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगा उतना आप समझते जाएंगे। हर
इवेंट, हर सिचुएशन को, हर इंसान के पीछे की एक बिगर पिक्चर को आप समझते जाएंगे कि अच्छा ये इंसान मेरी लाइफ में है, ये मुझे ये सिखाना चाह रहा है। तो ये अवेयरनेस, ये समझ आपको मेडिटेशन और स्वाध्याय से मिलेगी। तो क्रमानुसार सब कुछ होता है। पहले आप अपने में श्रद्धा करिए, फिर मेडिटेशन करते जाएंगे तो आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ता जाएगा, सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ता जाएगा तो आपका सेल्फ लव बढ़ते जाएगा, और सेल्फ लव स्वतः घटित होता है और आपकी सेल्फ फीलिंग स्वतः ही घटित हो जाती है। पर यहाँ पर प्रदीप सर कह रहे हैं कि सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये मत सोचना कि ठीक है मैं अच्छा जो कर रही हूँ सिर्फ उसी को स्वीकार करो। हम हर एक का एक शैडो पार्ट भी होता है, हमारे में अच्छाइयां भी हैं, हमारे में बुराइयां भी हैं। तो सभी लोग क्या करते हैं, अपनी पॉजिटिव पॉइंट को हम सब स्वीकार कर लेते हैं, पर नेगेटिव पॉइंट को हम दबा लेते हैं। गुस्सा, नहीं मेरे को गुस्सा नहीं आता, गुस्सा दबाइए। अरे गुस्सा आ रहा है तो बिल्कुल आप गुस्सा होइए। अगर आपको दुख मिल रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मैं तो आत्मिक दृष्टिकोण से देख रही हूँ, हर चीज आत्मा में क्यों दुख हो रही हो। नहीं, जब आप दुख हो रहे हो तो बिल्कुल उस चीज को फील करो, उस इमोशन को आपको एम्ब्रेस करना है। दुखी होना, बिल्कुल चुप होके आप एक कोने में बैठ जाओ, उस दुख को बिल्कुल महसूस करिए, पर उसके साथ अटैच मत होइए, उसकी विटनेसिंग करके उसको रिलीज कर दीजिए। आपकी समझ उसको बहुत जल्दी रिलीज करेगी। तो आप बिना अपनी आलोचना के अपने आप को स्वीकार कर लीजिए। आप अद्वितीय हैं, यूनिक हैं, आप जैसा ना कभी कोई पृथ्वी पर हुआ है न होगा। आप जैसे भी हैं, अच्छे बुरे, आप परफेक्ट हैं, आप अमूल्य हैं और दुर्लभ हैं। जैसे गोल्ड और डायमंड्स कम मात्रा में होते हैं तो कितने प्रीशियस हैं, वैसे ही हम सभी लोग बिल्कुल प्रीशियस हैं। मेरे समान नीता न पैदा हुई थी न होएगी, एकदम यूनिक है नीता, आप भी यूनिक है। और मान लीजिए आपके में कभी यदि आपके में कभी जलन होएगी या ईर्ष्या की भावना आएगी, क्योंकि देखिए हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन मतलब इमोशनल बॉडी है, हम भाव शरीर है हम, तो हमारे में कभी कभी जलन या ईर्ष्या आ सकती है। तो आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाएंगे, आप बुक्स रीड करते जाएंगे, आप इंट्रोस्पेक्शन करते जाएंगे कि क्या मेरे को ये जलन करनी चाहिए। भाई देखो, अगर कोई मेरे से ज्यादा पैसे वाला है, मेरे से ज्यादा खुश है, तो वो डिजर्व करता है, क्योंकि लॉ ऑफ क्रिएशन है, उसने कुछ किया होगा अपने जन्मों में, तभी उसको इतना समृद्ध है, इतना खुश है। तो मेरे जलन करने से क्या होगा, मैं क्यों कंपैरिजन कर रहा हूं। मैं जैसी हूं परफेक्ट हूं, उसके पास फरारी है, मेरे पास एक छोटी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी में खुश हूं, मुझे कंपैरिजन नहीं करना है। ये आपकी जो ये समझ है ना, ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, पहली बात तो अवेयरनेस अपने आप को टटोलने की। लोग तो जानते भी नहीं है कि उनके पास ईगो है, वो तो जानते भी नहीं है कि उनके पास जेलसी है, वो तो कहते हैं हम तो एकदम सीधे साधे हैं। तो आप उनको छोड़िए, आप कम से कम जब मेडिटेशन और बुक पढ़ना शुरू कर देंगे, आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जैसे आपका अवेयरनेस हुआ कि मेरे में ये भावना आ रही है ईर्ष्या और जलन की, तो मैं क्यों कंपैरिजन कर रहा हूँ, यार मैं तो यूनिक हूं, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। जैसे आपने किया, आपने ये मनन किया, चिंतन किया, आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गई और आपका विवेक बुद्धि आपको बताएगा लेट वो करो, अरे छोड़, वो खुश है, खुश रहने दो। दूसरी की खुशी में खुश रहना सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है, सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। किसी की खुशी में खुश होके देखिए, खुशी आपके पास आएगी। पर जब आप किसी की खुशी में दुख होते हैं, जलन करते हैं, तो आप अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। तो जैसे आपकी चेतना शिफ्ट होएगी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्वतः ही शुरू हो जाएगा, आप पहले से बेहतर बनते जाएंगे। यही सेल्फ मास्टरी की कुंजी है, आप परफेक्ट होते जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ कि कुछ साल पहले जब एक बार मैं राखी में गई थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था, मेरी भाभी ने मुझे कुछ कह दिया था, मैं बहुत गुस्से में आ गई थी, बिना डिनर लिए मैंने रूम में बंद करके आराम से 20 मिनट सोचा कि मैं क्यों गुस्सा हो रही हूँ, और उसका रूट कॉज मुझे मालूम चला, मेरा ईगो, मेरे में अहंकार, कि मेरी भाभी ने सब लोगों के सामने ऐसे बोल के मेरा मजाक क्यों उड़ाया। अरे ईगो है ना, क्या है, उसने बोल दिया, मस्ती के मूड में थे,
लेट गो कर देना चाहिए। सभी हंस रहे थे ना, सभी मुझे प्यार करते हैं, मुझे नीचे थोड़ी दिखा रहे थे वो। मैंने उसी समय उसको रिलीज कर दिया और भाभी को थोड़ी देर के बाद फोन लगाया कि भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं इसीलिए आ गई और आप बुरा मत मानना। भाभी बहुत खुश हो गई, पर उससे कहीं ज्यादा मेरी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गई, क्योंकि मैंने एक उस स्टेप को पार कर लिया। अगर मैं मेडिटेशन नहीं करती तो पता नहीं कितने दिनों तक के अपने भाभी के लिए बुरे थॉट्स करती, बुरे इमोशंस लाती, कितने कर्मास को मैं बनाती। तो ये जो हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट है वो हम अपने आप को गिफ्ट दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन और अपनी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करके, बुक्स को पढ़ के। तो आप रोज इंट्रोस्पेक्शन करिए, रोज अपने आप में मेहनत करनी है फ्रेंड, तो आप इन सब चीजों से दूर होते चले जाएंगे। और आप अपने शैडो सेल्फ को भी, यदि मान लीजिए अभी भी जैसे मैं बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी हो जाती हूँ, मुझे कोई कुछ कह देता है तो, चाहे बच्चा हो मेरा या मेरी फ्रेंड हो, मैं बहुत जल्दी, ये मेरी वीकनेस है, मुझे उस पर काम करना है, मैं काम कर रही हूँ। आखिर एक दिन मैं बहुत स्ट्रांग बन जाऊंगी, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 मिनट के लिए भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी 1 घंटे के लिए होता है ना फर्क, एक टाइम आएगा कि नीता को 1 मिनट के लिए भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वीकनेस है मेरी, अपने को उस पर काम करना है। तो आप समझ गए, शेडो है तो भी आपको संभलना है, अपने ऊपर काम करते जाना है। मेडिटेशन में आप अगर उसमें मौन साधना भी जोड़ते जाएंगे, जो आपकी एनर्जी को बचा के रखती है, तो आपका सेल्फ फीलिंग बहुत तेजी से होगी, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी जो हम बोलने में खर्च कर रहे हैं वो आपकी बच जाएगी। और जितना आप बोलना बंद करते हैं, हमारे विचार भी कम होते चले जाते हैं। आपको मालूम है कि आपके 90% विचार कल के होते हैं, लास्ट डे के होते हैं, प्रीवियस डे के, क्योंकि हम पूरे समय बात कर रहे हैं ना। आप नोट करिएगा, ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि 90% आपके पिछले दिन के होते हैं। तो जब आप बात करना बंद कर देते हैं, आपका पूरी दुनिया कट जाती है। आप 1-2 दिन तक आपका सेल्फ टॉक चलता रहेगा, पर धीरे धीरे आपके विचार कम होते जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, और आपकी एनर्जी सेफ होगी। और जब एनर्जी आपकी सेफ हो जाएगी, वही आपकी हीलिंग में आपको मदद करेगी। तो मौन आपको बहुत मदद करेगा। और दूसरा, प्रदीप सर पूरे समय हमें जो कहते हैं कि हमें नेचर के पास जाना चाहिए, नेचर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो कहते हैं नेचर में जाके देखिए, चिड़िया अपने बच्चों के लिए रोज का दाना लाती है और सो जाती है, उसको कोई सिक्योरिटी की चिंता नहीं कि मेरा बैंक बैलेंस बना रहे, सब कुछ करे। नहीं, हम इंसान हैं, हमको थोड़ी सेफ्टी रखनी है, पर हम तो कुछ ज्यादा ही करते हैं ना। हम तो अपने परपोतों के लिए भी पैसा छोड़ के जाना चाहते हैं। अरे खुद की आत्मा को गंवा के, खुद के स्वास्थ्य को गंवा के अपने पोतों के लिए बैंक बैलेंस कर रहे हैं। इससे बड़ा मूर्ख इंसान कहाँ होगा, बताओ ना। पोते, अरे पूत सपूत तो धन संचय क्यों, पूत कपूत तो धन संचय क्यों। आप अपनी जिंदगी के लिए आए हो, आप अपना जीवन अच्छे से यापन करो, थोड़ा सेफ्टी रखिए, आप सिक्योरिटी रखिए, पर पूरी ताकत को पैसे कमाने में मत झोंक दीजिए। तो आप जब नेचर के पास जाएंगे तो उनकी देखेंगे कि वो कोई इनसिक्योर नहीं है। कोई 2 पेड़ जो टेढ़ा मेढ़ा है वो कोई दुखी नहीं है, वो मजे से अपने फूल फल दे रहा है, खुश है। तो जितना हम नेचर के पास जाते हैं, हमको लगता है कि जैसे नेचर खुश है अपने यूनिकनेस में, वैसे ही हम भी खुश रह सकते हैं। हमको भी कोई सिक्योरिटी की चिंता नहीं। वो तो चिड़ा चिड़ी के बच्चे जब बड़े होते हैं, क्या घोंसले छोड़ के चले जाते हैं तो वो रोते नहीं। हमारे बच्चे तो हॉस्टल चले जाते हैं तो छाती पीट पीट के माँ बाप रोते रहते कि मेरे बच्चे को वहां खाना मिल रहा है कि नहीं, वो पढ़ रहा है कि नहीं। कितना अटैचमेंट है हम लोगों का अपने बच्चों के लिए। बच्चे अगर शादी करके भी दूसरा घर बना लेते हैं तो माँ पिता रोने लग जाते हैं कि हमारा बच्चा हमको छोड़ के चला गया। अरे क्या वो तुम्हारे लिए आया था क्या कि तुमको पालेगा? पाल लिया और ख्याल रख रहा है तो ये आपका सौभाग्य, और नहीं है तो भी कोई आपका दुर्भाग्य नहीं, वो अपने जीवन को जीने के लिए आया है। तो हम नेचर के पास जाके इतना कुछ सीख सकते हैं और सिक्योर और खुश रह सकते हैं। तो हमें मौन और नेचर के पास ज्यादा से ज्यादा जाकर अपने प्रति श्रद्धा को बढ़ानी है। प्रकृति हमको खुश रहना सिखाती है। नहीं तो हम जो ह्यूमन, जो अपने बचपन से पैदा होकर अभी तक के आए हैं, हमारे समाज ने हमको एक ही लीक पे चलना सिखाया है, शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर उनकी शादी कराओ, फिर उनके बच्चे, बस यही हमारी कंडीशनिंग की गई है। कभी भी हमारा
हमारा समाज हमें एनलाइटमेंट के लिए प्रेरित नहीं करता, क्योंकि समाज को खतरा है ऐसे बुद्ध पुरुषों से। क्योंकि जो भी बुद्ध पुरुष होगा वो समाज के कोई नियमों का क्या बोलते हैं उसकी सीमा में रहना नहीं चाहेगा। तो समाज चाहता है कि सेवक बने रहे, सब बच्चे पैदा करें, सब अच्छे से पढ़े, अच्छे नागरिक बने, बस वही हमको कंडीशनिंग की जाती है। पर जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे, मौन, नेचर, इन सब में चले जाएंगे, तो आप रिबेलियस नहीं होंगे, पर आप अलर्ट होंगे, अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल होते चले जाएंगे।